बीजेपी सरकार ने दे रखा है। इन्होंने 2016 में एक कन्या महाविद्यालय की घोषणा की थी, वो आज तक एक भी ईंट नहीं लगी है। उसकी क्लास मानेसर पॉलिटेक्निकल कॉलेज के अंदर लग रही है। दूसरा पिछले 295 दिन से किसान मानेसर के अंदर आंदोलन में बैठे हैं। उनको 91 लाख रुपए प्रति एकड़ का अवार्ड सुना दिया है, जिसके विरोध हो रहा है और चारों तरफ बहुत भारी मायूसी हो रही है। बीजेपी सरकार ने उनके साथ बहुत धोखा किया है। तीसरा, गुरुग्राम के अंदर पिछले 4 महीने से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है। सरकार उनका कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो मेरे तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से आग्रह है कि इस बात को बहुत उठाएं। और ये आम जीवन के अंदर बहुत परेशानी आ रही है। सेक्टरों के अंदर लोग बाग परेशान हैं। एमसीडी के अंदर जिनकी आईडी बन रही है, एमसीडी के अंदर आते हैं, वो भी बहुत परेशान है। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मेट्रो गुड़गांव में हरियाणा में सबसे पहले लाए थे, जिसके बाद बीजेपी सरकार ने कोई एक नया पिलर भी नहीं लगाया। एक डिफेंस यूनिवर्सिटी मानेसर के अंदर बनाई थी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, उसका राव तुलाराम जी के नाम से रखा गया था, लेकिन उसमें भी उस दिन के बाद कोई ईंट नहीं लगाई। तीसरा, एक कॉमर्स कॉलेज ऑफ श्रीराम के तर्ज के ऊपर सेक्टर 51 के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया था, उसका भी आज तक कोई ईंट नहीं लगी और ना कोई उसका वो हुआ। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी वक्ताओं से फिर निवेदन करूंगा कि सम्मानित मंच के आगे संबोधित करें। हुड्डा साहब और उदयभान जी के अलावा किसी का नाम ना लें। अब मैं निवेदन करूंगा भाई अमित यादव से 2 मिनट जो इंटेक्टिव गतिविधियों में हमेशा व्यस्त रहते हैं, अमित यादव जी 2 मिनट का समय लेते हैं। बहुत ही आदरणीय हम सब के नेता परम आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आदरणीय उदयभान साहब, हमारे यहाँ के जिला के प्रभारी करण दलाल जी, सुखबीर कटारिया साहब, जितेंद्र भारद्वाज जी, राव दान सिंह जी, आशीष दुआ जी, मेरे से पूर्व इंटक के हरियाणा के अध्यक्ष रहे राजकुमार त्यागी जी, सम्मानित मंच और खास तौर से जो आज यहाँ पर पूरे जिले से कांग्रेस पार्टी की आन बान शान सभी सम्मानित हमारे कांग्रेस पार्टी के साथीगण, प्रेस के साथी, मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि साथियों, अब चुनाव का सखानंद हो चुका है, अब चुनाव का समय आ चुका है और हमने आने वाले इन दिनों में पूरी ताकत के साथ और ईमानदारी के साथ आज जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे नेता जो आदेश और संदेश हमें देकर जाए, हमने पूरी मजबूती के साथ उसको जमीनी स्तर पर खड़ा करना। मैं मात्र एक बात कहना चाहता हूं कि 2019 का चुनाव में जब 2014 की ये जो वर्तमान की सरकार आई और 2019 का जो लोकसभा का चुनाव आया, फरवरी माह तक ये पार्टी बीजेपी मात्र 125-150 सीटों पर थी, लेकिन पुलवामा के नाम पर, देश की लोगों की भावनाओं के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण करके इन्होंने वोट हासिल करने का काम किया। अब वो समय आ गया है, 2024 में भी ये लोग वोटों का ध्रुवीकरण करेंगे, लेकिन हमने जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने नारा दिया है, घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस, उस नारे को जमीनी स्तर पर और घर घर लेकर जाना है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी सभी लोकसभाओं में जीत कर आएगी। हमने रखवाली करनी है कि वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होने देना। और मैं इस तरफ से कहना चाहता हूं अपने नेता को कि 16 फरवरी को इस देश की तमाम ने इस देश को भारत बंद करने के लिए जा रही है। इस देश में इतनी बड़ी हड़ताल होगी
कि नरेंद्र मोदी जी की उल्टी गिनती की शुरुआत हो जाएगी। इसी सोच के साथ हमने आगे इन अपने नेता आज जो हमें आदेश और संदेश देकर जाए उनको हमने पूरा करना है। और एक बार जोरदार नारों के साथ कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। साथियों, बहुत जोरदार नारा होना चाहिए जो आप घंटों से यहाँ बैठे हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। 2 मिनट लगाए सभी वक्ता। फिर रिक्वेस्ट, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही महिला कांग्रेस की हमारी राष्ट्रीय सचिव सुनीता शेरावत जी से 1 मिनट का समय लेंगी। माइक में ठीक है, यही ले लो। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य 36 बिरादरी के नेता, जन जन के प्रिय पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई चौधरी उदयवान जी, प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष मेरे भाई जितेंद्र भारद्वाज जी, सम्मानित मंच और चारों विधानसभाओं से आए हुए सम्मानित हमारी पार्टी की नींव कार्यकर्ता, मेरे से पहले पूर्व सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी नेताओं ने बताया कि आज के क्या हालात हैं। मैं इतना कहना चाहूँगी सर, आपने जिस हरियाणा को नंबर 1 बनाया था, आज वो हरियाणा आप लोगों के सबके सामने है। ना युवाओं को रोजगार है, ना महिलाओं के लिए कहीं से भी आप ये देखिए सुरक्षा है। हमारी बहन साक्षी जी का आप सबने जीता जागता उदाहरण देखा, हमारी कोच महिला का आपने उदाहरण देखा। आज सब बच्चियों को हम रात को आपने महिला थाने बनाए, आपने हमारा 36 बिरादरी का विकास किया था सर। आज वो विकास बहुत धीमा पड़ गया है। मैं गुड़गांव की जरूर बात करूंगी। आज जो मेट्रो आपने बनाई थी सर, वो मेट्रो 1 इंच आगे नहीं बढ़ी है। 9-10 साल हो जाएंगे अभी बीजेपी की सरकार को कि उसका विस्तार नहीं हुआ है। जो हमारी को इतनी बड़ी आपने तोहफा, हमारा इतना बड़ा तोहफा दिया था जिसके हम आभारी हैं। और आपने सर किसान का आपने ध्यान रखा। आपके टाइम पे नारा था कि किसान की चली हवाई जहाज में, तो वो आज गेहूं का दाम देख लीजिए आप, किसान भी परेशान है, बेरोजगार तो हमारे युवा बहुत ज्यादा है, जवान भी परेशान है, महिलाएं भी जुमलेबाज सरकार है, जुमले इतने फैलती है कि वो कहीं से भी इम्प्लीमेंट नहीं होते। तो आपने जो चहुमुखी विकास किया था, क्योंकि समय बहुत कम है, चहुमुखी जो आपने विकास किया था वो विकास की धीमी पड़ रही है, वो विकास बहुत धीमा पड़ गया है। और मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को, आम जनता को कहना चाहूंगी कि 5 साल में हमें एक बार समय मिलता है सरकार को बदलने का और बनाने का। तो आप देख लो कि कौन सी सरकार जन जन के हित की है और कौन सी सरकार जन जन के हित की नहीं है। धन्यवाद, जय हिंद। और मैं 1 सेकंड और लेना चाहूंगी। मैं अपनी तरफ से अपने सभी सीनियर लीडर्स का स्वागत करना चाहूंगी। मैं बिल्कुल आपको डिस्टर्ब न करूंगी, भाई आप बोलते रहो। मैं एक सेकंड के लिए स्वागत करूंगी अपने सीनियर लीडर्स का। धन्यवाद, जय हिंद। अब मैं निवेदन करूंगा भाई वर्धन से आए और अपना 2 मिनट में, बल्कि मैं इसको 1 मिनट कर रहा हूँ, 1 मिनट में अपना संबोधन सारे साथी संबोधन, क्योंकि हुड्डा साहब का टाइम बाउंड है, 2:30 बजे उन्हें उड़ना है यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। बहुत कम समय में समय की सीमा को देखते हुए कुछ विचार आपके बीच में रखना चाहूंगा। बहुत मान सम्मान के योग्य हरियाणा की राजनीति के बीच विधानसभा और मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उपस्थित, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे निवर्तमान विधानसभा अध्यक्ष चौधरी उदयवान जी उपस्थित, हरियाणा विधानसभा के नेता आफ्ताब अहमद जी, आदरणीय राम सिंह जी, आदरणीय नरेंद्र लाल जी, मेरे बड़े भाई हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज। नहीं लगभग 5:30 उदयवान जी
मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कह चुके हैं, अपने संबोधन में सब कुछ रख दिया। लेकिन आज आप गुड़गांव जिले में आए हैं, 2 पंक्तियों के साथ आपका यहाँ पर स्वागत करना चाहता हूँ मेरे मीडिया के साथ यहाँ पर बैठे कि जहां हर सर झुक जाए वही मंदिर है, जहां हर सर झुक जाए वही मंदिर है, जहां हर नदी समा जाए वही समंदर है। और यूं तो जीवन में युद्ध बहुत है, लेकिन जो हर जंग को जीत जाए वही हुड्डा साहब है, वही हुड्डा साहब है। नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, गुड़गांव जिला आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ बाहें फैला करके खड़ा है। चारों तरफ, चारों विधानसभा में हर एक वर्ग पीड़ित है। महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, युवाओं के साथ शोषण हो रहा है। अगर हमारी हरियाणा प्रदेश में और इस गुड़गांव जिले में कांग्रेस पार्टी को कोई वापस ला सकता है तो चौधरी साहब ला सकते हैं, हुड्डा साहब ला सकते हैं, सभी जानते हैं। लेकिन आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में हम अपने नेताओं को सुनने के लिए तो आए हैं, लेकिन एक संदेश यहाँ से मैं समझता हूँ सभी कार्यकर्ता और मंच पर बैठे नेता भी लेकर के जाए। और वो संदेश मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आने वाले लोकसभा चुनाव में और उसके बाद आने वाले विधानसभा चुनाव में हम वोट मांगे, जब जनता के बीच में हम वोट मांगने जाए तो मुख्यमंत्री पद के लिए चाहते हैं। हम सांसद या विधायक के लिए वोट मांगने ना जाए लोगों के बीच में, हम कहें कि हमें मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बनाने हैं, उनके नाम पर उनके 10 साल के स्वर्णिम कार्यकाल के ऊपर हम वोट मांगेंगे। बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता, अंत में केवल इतना कहना चाहता हूँ, मेरे मीडिया के साथ यहाँ पर उपस्थित आप पूछते हैं कि हरियाणा में संगठन कब बनेगा। तो ये हजारों की तादाद में कार्यकर्ता अंदर भी मौजूद है और बाहर सड़कों पर भी मौजूद है। केवल तो पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारी सरकार आने वाली है, जनता की सरकार आने वाली है और सरकार आने से पहले का संदेश आज हमें मिल चुका है। और इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि काफिला बढ़ रहा है। इतनी भारी संख्या में हुड्डा साहब के बैठे हैं कि काफिला बढ़ रहा है और संघर्ष जारी है। जो सच के साथ खड़े हैं, जो हुड्डा साहब के साथ खड़े हैं, उनका एहसान भारी है और दुगना करके दीजिएगा। इनके पसीने की कीमत, इनके भविष्य की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाई आप सारे वक्ता समझ लो, सब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान जी को सुनने आ रहे हैं। आप समय वेस्ट मत करो। आप सभी वक्ताओं से निवेदन है, समय का अभाव है, बहुत 1 मिनट से ऊपर अपना भाषण मत लगाओ। अब मैं भाई मनीष खटाना जी से निवेदन करूंगा, 1 मिनट में अपना भाषण समाप्त करेंगे। आज के इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री और आदरणीय हमारे भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का गुड़गांव पहुंचने पर मां शीतल की पावन धरा पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि एक बार जोरदार तालियों के साथ हुड्डा साहब का स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत लंबा भाषण तो नहीं दूंगा, लेकिन बहुत छोटी बात करके अपनी बात को खत्म करूंगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हुड्डा साहब के जो हौसले हैं और जिस तरीके से आज पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे हरियाणा और बल्कि मैं कहूंगा नॉर्थ इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो अगर किसान और जवान की लड़ाई अगर किसी प्रदेश में किसी पूर्व मुख्यमंत्री या कांग्रेस के लीडर ने लड़ी है तो आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने लड़ी है। 2024 का चुनाव आप लोगों के सामने है। आपने 10 साल हुड्डा साहब का कामकाज देखा, हुड्डा साहब का व्यवहार देखा और 36 बिरादरी का जो हमारा हरियाणा जाना जाता था वो भी देखा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से हरियाणा को 4 बार जलाया गया वो भी देखा। ना तो कोई 10 सर लेकर आया, ना किसी को रोजगार मिला, ना महंगाई कम हुई, लेकिन अगर कुछ हुआ हरियाणा में तो भाईचारे का विनाश और खात्मा करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने करा। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर एक ही अपील करूंगा कि 2024 का चुनाव, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव आपके सामने है और वो व्यक्ति जिसने 10 साल आपकी सेवा करी है, मैं चाहूंगा कि जोरदार आप तालियों के साथ हाथ खड़े करके एक बार नारा लगाएंगे और मैं अपनी बात को विराम दूंगा।
चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बहुत सारे वक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, भाई आशीष दुआबी, भाई इसके अलावा रीता यादव जी, KL यादव जी, हमारे भाई संतोष सिंह जी और हमारे पीछे गजक मल्लाना जी, भाई कुलराज कटारिया जी, धान सिंह तंवर जी, जिनको मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ, सुनीता जी, और भी हमारे साथी हैं पल चौधरी जी, पूजा शर्मा जी, जिनको मैं समय के अभाव में समय नहीं दे पा रहा हूँ। आप लोगों से क्षमा चाहूंगा, आपकी मौजूदगी है परंतु हम समय नहीं दे पा रहे हैं। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बहुत मजबूत साथी भाई जगदीश यादव जी से, वो आए और 2 मिनट में अपना संबोधन। साहब की लिस्ट में पल चौधरी लिखवाई है, लो जी इसी बोल। हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, हमारे गुड़गांव के प्रभारी आदरणीय कर्नल दलाल जी, पूर्व मंत्री राव दान सिंह जी, विधायक महेंद्रगढ़, चौधरी आफ्ताब अहमद जी, चौधरी रामवीर जी, अनीता यादव जी और जितेंद्र भारद्वाज जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष और पार्टी के सभी नेतागण, गुड़गांव जिले से आए हुए सभी कार्यकर्ता साथियों, आज चारों तरफ एक ही चर्चा है कि आने वाली सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बनानी है, लेकिन उसके लिए हम सबको काम करना होगा। हमें कार्यकर्ताओं को सभी को गांव-गांव जाकर के, शहरों में, सभी गलियों में, घरों में जाकर के जो अभियान कांग्रेस पार्टी ने चलाया हरियाणा प्रदेश में, ये घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस, तो उसके लिए काम करना होगा। मैं दृष्टि से निवेदन करता हूँ कि जो लिटरेचर जिससे हमने चर्चा करनी है गाँव में जाके लोगों से, वो लिटरेचर सबको लिया जाए ताकि उसको लेकर के और अभियान, और उसके लिए आपसे निवेदन करता हूँ कि बहुत जल्दी प्रशिक्षण शिविर लगाए कार्यकर्ताओं कि कार्यकर्ताओं को किस तरह से जाकर के सवाल जवाब करने हैं लोगों के बीच, क्योंकि हमारी जो विरोधी पार्टी है वो बहुत ही भ्रामक प्रचार करने में माहिर है, और उनके प्रचार को काटने के लिए आपको अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना होगा और उसके लिए उनको फील्ड में उतारना होगा। जब हम घर घर जाएंगे, लोगों को इस बात का जवाब देंगे कि पिछले 10 साल में जो चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार रही और आज जो की सरकार रही जुमलेबाजी की, तो उसमें क्या अंतर है? जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार नहीं थी तो हमारे इलाके में प्रचार किया गया था कि हुड्डा जी ने निर्वाचन की विकास कार्यों में अवहेलना किया, वो झूठा प्रचार करके और माहौल को खिलाफ किया गया था। भाई शॉर्ट करो ना। इसलिए ये चीज आपको समझानी होगी कि अपने और पराये मत करना सीखो। अपना वो है जो हमारे काम आए, जो हमारे इलाके का विकास करवाए, वो हमारा अपना है। पराया वो जो हमारे काम ना करे और जुमलेबाजी करके इलाके को उठक में चला जाए, उसको पराया कहते हैं। इसलिए आप लोगों से इसलिए आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि गांव में जाएं, शहरों में जाएं और जाकर के प्रचार करें कि किस प्रकार से भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की सरकार बेहतर थी, विकास कार्य हुए थे। मैं अपने इलाके की बात बताता हूं कि अहीरवाल में जितने शिक्षण संस्थान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने खुलवाए, उतने आज तक कभी किसी ने कोई काम नहीं किया।
हमारे यहाँ तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। सबसे पहली यूनिवर्सिटी बनवाई रेवाड़ी में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बनवाई। केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ में बनवाया। यहाँ पर डिफेंस यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखवाई और इतने कॉलेज बनवाए हैं। रेवाड़ी जिले में एक भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं था। 8-10 कॉलेज बनवाए जो सारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बनवाए। तो इसलिए हमारे लिए जिन्होंने काम किया हमारा अपना वो है, इसलिए उनके झांसे में मत आओ। ये बहुत सारे जुमलेबाजी की सरकार है। आप लोगों को असलियत पे ध्यान देते हुए गांव-गांव घर-घर जाकर के और अपनी पार्टी का प्रचार करना है। इन्हीं शब्दों के साथ में, क्योंकि समय का अभाव है, बातें तो बहुत सारी करनी है। मैं तो अभी नया ही आया हूँ पार्टी में। मैं आपको बहुत सारी बात बताता किस प्रकार से गांव में जाकर के आपको प्रशिक्षण देना है, लेकर के लोगों को समझाना है। इसलिए आपसे बस यही निवेदन करता हूँ कि सारे गुड़गांव जिले के कार्यकर्ता साथियों को मैं धन्यवाद करता हूँ और हुड्डा साहब को धन्यवाद करता हूँ, उदयभान जी को, उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और भी हमारे बीच में कई वक्ता बैठे हुए हैं, भाई कुलदीप कटारिया जी, भाई प्रदीप खटाना जी और हमारे ऑब्जर्वर दीपक भारद्वाज जी, जिनको मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ। अब मैं केवल भाई 5 वक्ता रह गए हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप तसल्ली रखें। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई पंकज डावर से 1 मिनट में अपनी बात खत्म करें। 1 मिनट से भी कम। बहुत ही हेलो 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 बहुत ही मान में सम्मान के योग्य विकास पुरुष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज जी, सम्मानित मंच, सिर्फ 1 ही मिनट मिलूंगा, 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। हुड्डा साहब, जहां आप गुड़गांव को छोड़कर गए थे, आज गुड़गांव आपके इंतजार में वही रुका हुआ है। एक भी काम इस सरकार ने नहीं करा। आपके इंतजार में आज यहाँ की जनता टकटकी लगाकर देख रही है। वही सरकारी अस्पताल जो था वो भी तोड़ दिया, वही बस अड्डा खत्म कर दिया। मेट्रो का एक भी पिलर आगे बढ़ाने का काम इस सरकार ने नहीं करा। और एक छोटा सा वाक्य आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ। अपने नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का इतने बड़े जन नेता है। मैं एक टीवी डिबेट में बैठा था भाजपा के प्रवक्ताओं के साथ। उस समय एक बात रखी, मैंने कहा आपकी पूरी सरकार में, आपके मुख्यमंत्री में सारे मिलकर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मुकाबला नहीं कर सकते। इतने बड़े जन नेता आज हमारे बीच में। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। केवल 3 वक्ता बचे हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा शांति का दान दें। भाई सुधीर चौधरी जी जो हमारे पटौदी से उम्मीदवार रहे हैं, 1 मिनट का समय देंगे। हरियाणा प्रदेश और हमारी सबकी आन बान शान चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी और हमारे कार्यकारिणी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज जी, आफ्ताब अहमद जी, राव दान सिंह जी और सम्मानित मंच। और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हुड्डा साहब की जो सेना है और हम इनकी सेना है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि तानाशाही सरकार ने एक एमएलए को 26 जनवरी को डिटेन करा और हुड्डा साहब ने पानीपत जाकर उस तानाशाही सरकार को जवाब दिया और अपने एमएलए को उठाकर लाए। हमने ये सुना था कि हुड्डा साहब जिसका हाथ पकड़ते हैं उसका हाथ छोड़ते नहीं है। उस सीख को देख के हम सारे कार्यकर्ताओं और आम जनता को अपने हुड्डा साहब पर एक बहुत बड़ा हमें गर्व हुआ। मैं इसके लिए हुड्डा साहब का धन्यवाद करता हूं कि ऐसा नेता जिसके साथ होता है वो ही तानाशाही सरकार से बदला ले सकती है। और जैसे मेरे से पहले पूर्व वक्ताओं ने बताया, आपके समय गुड़गांव नंबर 1 था और आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि गुड़गांव नंबर 1 भ्रष्टाचार में है। मैं पटौदी क्षेत्र से आता हूँ। पटौदी क्षेत्र में मानेसर नगर निगम इलीगल बनाया, खूब पैसे, सारी जमीन उन्होंने हड़प ली, 1810 एकड़ जमीन जबरदस्ती ले ली। तो हम सब आज एक संकल्प लेंगे कि पहले हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो हम अपने पटौदी विकास के लिए हुड्डा साहब से बार बार गुहार करके और आपका जो पटौदी का हक है वो हुड्डा साहब से दिलवा कर रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा
केवल 2 वक्ता है भाई, ध्यान से सुनो सभी। हमारे विधानसभा में उपनेता और हुड्डा के साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले हमारे बड़े भाई आफ्ताब अहमद जी से आप सब तालियां बजा करके इनको स्वागत करें। भाई आफ्ताब अहमद जी। हरियाणा नहीं, हिंदुस्तान की किसानों की और संघर्ष जो हरियाणा में करोड़ों जनता का विश्वास लेके जो आज अपने साथियों के साथ कांग्रेस का परचम लहराने के लिए जगह जगह कहीं जन आक्रोश, कहीं जिला कार्यकर्ता सम्मेलन, और उसमें आज गुरुग्राम की इस पावन धरती पे पधारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे बहुत ही संघर्षशील और बहुत ही ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, हमारे सभी विधायक साथीगण, सम्मानित मंच, आज गुरुग्राम में आप सब कार्यकर्ताओं का मनोबल देख के और आप सबकी इतनी बड़ी हाजिरी देख के मैं आप सबको, अपने सभी साथियों को, उनको आज मुबारकबाद देता हूं कि आज जरूरत है, जैसे भाई पंकज ने कहा कि गुरुग्राम में पिछले 9.5 सालों में जो ये मौजूदा सरकार है, चाहे केंद्र की है चाहे राज्य की है, गुरुग्राम जो अपनी ऊंचाइयों को छू रहा था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक ऐसे शहर को नाम दिया था जिसका हिंदुस्तान में नहीं, मैं समझता हूं दुनिया में गुरुग्राम ने अपना, गुड़गांव ने अपना नाम कायम किया था। आज गुरुग्राम में मूलभूत सुविधाएं, ज्यादा बरसात हो जाए तो पानी सड़कों पर रुक जाता है। आज गुरुग्राम अपनी बदहाली के लिए जाना जाता है। आज आप सब गुड़गांव और गुड़गांव के अन्य जो विधानसभा क्षेत्रों से कार्यकर्ता आए हैं, मैं यही कहूंगा साथियों, आपको और मेहनत करने की जरूरत है। आपको सबको संगठित होके और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो कांग्रेस की नीतियां हैं उनका घर घर जाके प्रचार प्रसार करना ही है। इसके साथ साथ अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए भी आपने मेहनत करने की जरूरत है। मैं यही कहूंगा कि हुड्डा साहब, ये गुरुग्राम का जो कार्यकर्ता है, जो हमारे साथी आज आए हैं, ये निश्चित तौर पे आने वाले लोकसभा चुनाव में एक नई हरियाणा में राजनीतिक दिशा देने के लिए जिसका आप नेतृत्व कर रहे हैं, उसके लिए तैयार हैं और कांग्रेस के यहां से लोकसभा में बहुत अच्छा परिणाम आपके सामने देंगे। मैं यही कहूंगा साथियों, आप सब तैयार हैं हुड्डा साहब के साथ? हाथ उठा के इनको यकीन दिलाइए कि आप सब मिलके कांग्रेस को बेहतर प्रदर्शन गुड़गांव से करके दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आफ्ताब जी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बड़े भाई जुझारू और संघर्षशील नेता अहिरवाल की आन और बान शान भाई रावदान सिंह से आए और हुड्डा साहब को संबोधित करें और सभी साथियों को संबोधित करें। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। किसानों के मसीहा, छत्तीस बिरादरी के नेता, जननायक, हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष यशस्वी आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हरियाणा के बहुत ही सम्मानीय कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय चौधरी उदयभान जी, गुड़गांव के प्रभारी हमारे बड़े भाई करण सिंह दलाल जी, कार्यकारी अध्यक्ष हमारे भाई जितेंद्र भारद्वाज जी, हमारी विधानसभा में नेता उपनेता भाई आफ्ताब अहमद जी, और यहाँ से पूर्व मंत्री रहे भाई सुखबीर कटारिया जी, बहन अनिता जी, पूर्व विधायक रामवीर जी, और आदरणीय जगदीश बोरा जी जो पूर्व मंत्री रहे। साथ में जिन लोगों ने आज इस कार्यक्रम के अंदर मुख्य भूमिका निभाई, भाई मनीष खटाना जी, भाई जितेंद्र जी, पंकज जी, भाई
वीरेंद्र जी, सुनीता शेरावत जी, वर्धन जी, पंकज डावर जी और उपस्थित मेरे सम्मानित बुजुर्गों, मंचासीन समस्त स्टेज के सभी सम्मानित नेतागण, पत्रकार बंधुओं, आदर और मान के योग मातृशक्ति, प्यारे दोस्तों और प्यारे भाइयों पत्रकार साथी, सर्वप्रथम तो मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आपने एक बहुत ही सफल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन आज इस गुड़गांव के इस पावन पवित्र स्थल के ऊपर दिया है। आमतौर पर एक धारणा बताई जाती कि गुड़गांव के लोग किसी भी कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सेदारी नहीं निभाते, लेकिन मैं देख रहा हूं आज सुबह से जिस तरह से लोगों का आना और जिस तरह से आप लोगों की हाजिरी है, उसके लिए मैं सबके लिए आपको सबको बधाई देता हूं। और ये इस बात का प्रतीक है कि आपके दिल में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति प्यार और कांग्रेस के प्रति अपनी भावना का जज्बा आज भी बाकी है, और जिस दिन ये जज्बा बाकी रहेगा तो निश्चित तौर पे कामयाबी भी आपके लिए बाजी रहेगी। लोग कहते हैं कि यहाँ कामयाबी नहीं मिलती। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता? अरे एक पत्थर तबीयत से फेंक कर तो देखो यारो। कौन कहता है कि कांग्रेस को विजय नहीं दिला सकते? एक मन से सोच करके आगे बढ़ना तो सीखो। और मैं समझता हूं आज से यहाँ आप एक संकल्प लेकर के जाएंगे कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व के अंदर, उदय भान जी के नेतृत्व के अंदर न केवल हरियाणा में सरकार बनाएंगे, बल्कि दसों की दसों लोकसभा जिता करके नया कीर्तिमान इस हिंदुस्तान की लोकसभा के अंदर ले जाकर के देंगे। दोस्तों, मुकाबला और किसी चीज की पहचान अच्छे और बुरी से होती है। मैं सिर्फ आपको 5 मिनट के लिए एक अतीत में ले जाकर के एक बात बताना चाहता हूं कि याद करो 10 साल का वो समय जब तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, इस प्रदेश की क्या परिस्थिति थी। और याद करो आज के 2.5 साल का समय, न कानून व्यवस्था है, न विकास है, न रोजगार है, महंगाई आसमान चढ़ के बोल रही है, प्रदेश की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है। इसमें आपको एक फैसला लेना है, और वो फैसला है कि आने वाले समय के अंदर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा दिए हुए निर्देश और उनकी ताकत को आगे बढ़ाना है। मैं गारंटी से कह सकता हूं, जिस दिन आपने ये मन में संकल्प ले लिया तो गारंटी से या सत्ता भी परिवर्तन होगा और वापस विकास की दरें भी वापस लौट करके आएंगी। इन शब्दों के साथ मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए पुनः आपका धन्यवाद करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि ये भविष्य में भी इसी तरह से आप कामयाब रखेंगे। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राव साहब। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे गुड़गांव से विधायक रहे पूर्व मंत्री भाई सुखबीर कटारिया जी से आए और वो संबोधित करें। भाई सुखबीर कटारिया जी। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय मेरे बड़े भाई चौधरी भूपेंद्र हुड्डा साहब, आदरणीय उदय भान साहब, करण दलाल जी और सम्मानित मंच, सबसे पहले तो मैं इस गुरुद्वारा की पावन भूमि पर आदरणीय हुड्डा साहब का और पूरे जितने हमारे सीनियर नेता हैं कांग्रेस के, उनका यहाँ पहुँचने पर इस्तकबाल करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं 2-3 नारे लगाऊंगा, जोर की मारना हो। बोलो शीतला मैया की, भाई और जोर की बोलो शीतला मैया की, शीतला मैया की, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा साहब की, दीपेंद्र जी की, राहुल गांधी जी, सोनिया जी की, प्रियंका की और सभी हमारे कार्यकर्ताओं की भी जोर की जय बोल रहे हैं। हुड्डा साहब, मैं सिर्फ 2-3 बातें कहूंगा आपसे, क्योंकि आने वाले समय में जब 2024 के अंदर अक्टूबर में जो इलेक्शन होंगे, निश्चित रूप से जो उत्साह है आज कार्यकर्ताओं में, आप निश्चित रूप से इस प्रदेश के सीएम बनोगे और जब सीएम बने हो निश्चित रूप से जिस तरह से आपने 2005 से लेकर 2014 तक जो इस गुड़गांव को संभाला था, इस गुड़गांव को आप विश्व के मानचित्र पर लेके आए थे, एक सपनों का शहर बनाया था हुड्डा साहब आपने निश्चित रूप से, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे जवान साथी हो, चाहे कोई भी छत्तीसगढ़ राज्य का साथी आज जब उस गुड़गांव में तब इसलिए आता था कि उनके सपने पूरे होते थे। कम से कम 300-350 कॉर्पोरेट ऑफिस यहाँ हमारे आए थे उस टाइम में 2005 से 14 तक। आज जितने भी मैक्सिमम जो कॉर्पोरेट बड़े बड़े घराने थे
आज वापिस चले गए। आज सिर्फ और सिर्फ ये सरकार, हुड्डा साहब, एक लेंटर माफिया सरकार बन गई है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब आप सरकार के मुख्यमंत्री बनो तो जो हमारी कॉलोनियां हैं या अनअप्रूव्ड कॉलोनियां, उनको जरूर पास करना। और जो जितने हमारे जो 900 मीटर का जो एक तलवार लटकी रहती है हमारे इस एरिया के अंदर, चाहे राजीव नगर हो, शीतला कॉलोनी हो, ये काफी एरिया, क्योंकि यहाँ बहुत जरूरी है उस 900 मीटर को जरूर आप उसको खत्म जरूर करना। और जिस तरह से आज जो ये हॉस्पिटल है, पिछले कम से कम 9-9.5 साल से हमारे जमीन खाली पड़ी है, अभी तक नहीं बन पाया। और पिछले 9 साल से हमारी शीतला माता का भवन नहीं बन पाया। तो कृपा करके जिस दिन कम से हमारी शीतला माता वो उसमें रोको भाई रोको। और जिस तरह रुको भाई रुको, जिस तरह से आपके टाइम में यूनिवर्सिटी बनाई, कॉलेज बनाए, आज बहुत डिमांड, बहुत जरूरत है यहाँ कॉलेज वगैरह की, और एक मास्टर सीवर की जरूरत है। और जहाँ रोज जाम रहता है उसके लिए आप कोई ना कोई एक मास्टर प्लान बना के इस गुड़गांव शहर का क्योंकि इस गुड़गांव शहर के रखवाले सिर्फ और सिर्फ आप हैं। और जिस तरह से आपने हमेशा हमारे को फ्लाईओवर दी, रैपिड मेट्रो दी और मेट्रो दी, उसके आपके जाने के बाद 2005 से 14 के बाद एक भी पिलर कोई सरकार तो बता दो भाई, सारे यहाँ बैठे हैं भाई, कोई भी बता दो। तो मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त कर दूंगा। और दोस्तों, पूरे हाथ उठा के सब तैयार रहना है। हुड्डा साहब की जय, हुड्डा साहब की, हुड्डा साहब की। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत सारे साथी मंच पे रह गए हैं जिनको हम समय नहीं दे पाए हैं। हम सभी साथियों से माफी मांगेंगे, किसी का नाम लेने से हम रह गए हो तो उनसे भी माफी मांगेंगे, क्योंकि आप सबने मेहनत की है और ये कार्यक्रम को सफल किया है। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे गुड़गांव के प्रभारी और बहुत ही जुझारू नेता, जिनकी आवाज सुन करके विधानसभा में जब ये गरजते थे, करण दलाल जी सब चुप हो जाते थे। भाई जोरदार तालियों से इनका स्वागत। बहुत ही आदर और सत्कार के योग हरियाणा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदयमान जी, बहुत ही आदर और सत्कार के योग होने वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हरियाणा की विधानसभा में विधायक दल के उपनेता चौधरी आफ्ताब अहमद जी, महेंद्रगढ़ से विधायक मेरे भाई राव दान सिंह जी, पूर्व विधायक और मंत्री भाई जगदीश यादव जी, हमारी बहन अनीता यादव जी, हमारे कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट आदरणीय श्री जितेंद्र भारद्वाज जी, यहाँ मंच पर विराजमान भाई आदरणीय सुखबीर सिंह कटारिया जी, सभी कांग्रेस पार्टी के आदरणीय पदाधिकारीगण, मंच पर विराजमान सभी नेतागण और आज के इस शानदार कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हुए सभी पूजा के योग बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, मैं कोई भाषण आपके सामने रखने नहीं जा रहा हूं। हुड्डा जी ने और चौधरी उदयमान जी ने मुझे आपकी सेवा में पार्टी के कार्यक्रम उनका इंचार्ज बनाया हुआ है। बाकी बातें चौधरी उदयमान जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आपके सामने रखेंगे। मैं तो केवल सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता का, आप सबका, जो इतनी बड़ी संख्या में इस कार्यकर्ता सम्मेलन की आपने जो शान बनाई है, मैं उसके लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं। सभी कांग्रेस नेतृत्व को बधाई देता हूं कि जो हमारे मन में कांग्रेस, गुड़गांव कांग्रेस को लेकर के अलग अलग तरह की शंकाएं हुआ करती थी,
आज उन शंकाओं के ऊपर आप लोगों ने विराम लगाया है। मैं आदरणीय हुड्डा साहब से और उदयमान जी से आप सबके सामने एक बात जरूर कहना चाहता हूं, ये गुड़गांवा हमारे हरियाणा ही नहीं पूरे देश की शान है और कांग्रेस गुड़गांवा से ही इस प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा आगे बढ़ा करती थी। कहीं ना कहीं हमारी भूल है, कहीं ना कहीं पार्टी से जरूर कोई ना कोई गलती हुई है जो इस गुड़गांवा में आज कांग्रेस के संगठन में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में वो जोश जो पिछले दिनों नहीं दिखाई दे रहा था। तो उसके बारे में एक तो मैं आप सबकी तरफ से निवेदन कर रहा हूं, नेतृत्व से, कि इस कांग्रेस के संगठन में कई जो डेलीगेट बनाए गए, पिछले दिनों हमने इतनी मीटिंग की, उन डेलीगेट का कोई पता निशान नहीं, वो कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, किसने उन्हें बनवाया। काम करने वाला कार्यकर्ता दूर खड़ा रहता है। और जहां लोगों को जो शिकायत थी सबसे बड़ी यही थी कि जो ये पदों की सर के माथे पर जो उसको लगा करके घूमते हैं और कांग्रेस का काम नहीं करते, पार्टी का काम नहीं करते, पार्टी के संदेश को लोगों तक नहीं पहुंचाते। तो समय आ गया है, हमें ऐसे लोगों की छटनी करनी होगी। मैं आपके माध्यम से ये बात यहाँ कहना चाहता हूं, जो डेलीगेट या यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी या जो महिला कांग्रेस या जितने हमारे संगठन अब तक रहे हैं, अगर भविष्य में अगर मीटिंग में उन लोगों ने आकर के पार्टी के कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लिया, तो मैं हुड्डा जी से और उदयमान जी से निवेदन करता हूं उनके नाम काट दिए जाएं और उनकी जगह जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी की सेवा करना चाहते हैं, जो पार्टी के संदेश को जन जन मानस तक पहुंचाना चाहते हैं, हमें उनको ढूंढना होगा, उनकी कदर करनी होगी। एक मैं धन्यवाद करता हूं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, जो इन्होंने पूरे प्रदेश में एक बात कही है और आज कार्यकर्ता सम्मेलन है, आपको ये बात समझनी होगी। कोई भी चुनाव इस हरियाणा में अगर होने जा रहा है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव है, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हैं, इन सभी चुनावों में टिकट पाने के हकदार वो होंगे जिनकी लोगों के अंदर अच्छी छवि है, जो लोगों के दुख को समझते हैं, जो कांग्रेस पार्टी की आवाज को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। यही ऐलान हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, चौधरी उदयमान जी ने ये किया है। और पूरे हरियाणा में चाहे लोकसभा का चुनाव है, चाहे विधानसभा का चुनाव है, सब विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में सर्वे हो रहे हैं, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। कांग्रेस की खोई हुई छवि हमें फिर से खड़ी करनी होगी। और ये जो भाजपा के कायर नेता जो आज कभी पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, आज भाजपा के गुलाम बने हुए हैं, चाहे वो यूनियन केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे वो विधायक हैं, चाहे वो मंत्री हैं, उन्होंने इस इलाके के लोगों को शर्मिंदा किया है, उन्होंने इलाके के हितों की रक्षा नहीं की है। इसलिए मेरे बुजुर्गों और भाइयों, समय आ गया है, हमें खड़ा होना होगा। गुड़गांवा और इस इलाके की खोई हुई छवि को प्राप्त करने का एक ही रास्ता है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के जो कार्यक्रम है, जो पार्टी का संदेश है, उसके ऊपर आप विश्वास करें और वो दिन दूर नहीं जो फिर से हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इस हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे और तमाम हरियाणा के भलाई के काम होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद जलाल साहब। इस भाई और शांति का टाइम में केवल अब चौधरी उदयमान जी और हुड्डा साहब बोलेंगे। इससे पहले मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। एक प्रस्ताव हम सभी कार्यकर्ता मिलकर के पास करना चाहते हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उदयमान जी जिस उम्मीदवार को चुन के हमारे बीच में भेजेंगे, हम उस उम्मीदवार का तहे दिल से साथ देंगे। सभी साथी हाथ खड़े करके इस प्रस्ताव पे मोहर लगाते हो भैया, सभी हाथ करके जोरदार तालियों से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का स्वागत करेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे यशस्वी प्रधान चौधरी उदयमान जी से, जो दिन रात पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। चौधरी उदयमान जी, आप जोरदार तालियों से चौधरी उदयमान जी का स्वागत करें। कांग्रेस
जिंदाबाद। जन जन की आस्था और विश्वास के प्रति हरियाणा प्रदेश के सर्वप्रिय जनप्रिय नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारी पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट आदरणीय पंडित जितेंद्र भारद्वाज जी, गुड़गांव जिला के प्रभारी आदरणीय चौधरी करण सिंह दलाल जी, गुड़गांव से ही हमारे पूर्व मंत्री श्री सुखबीर कटारिया जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ विधायक राव दान सिंह जी, हमारे डिप्टी लीडर विधानसभा में आदरणीय श्री आफ्ताब अहमद जी, हमारी बहन अनीता यादव जी, चौधरी शमसुद्दीन जी, चौधरी रामवीर सिंह जी, हमारे राव जगदीश यादव जी पूर्व मंत्री, श्री सुधीर चौधरी जी, हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन श्री अब्दुल गफ्फार कुरैशी जी, हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में सेक्रेटरी श्री आशीष दुआ जी, इंटेक के अध्यक्ष आदरणीय भाई अमित यादव जी, श्री केएल यादव जी, राव वीरेंद्र जी बिल्लू, सुशील भारद्वाज जी, भाई वर्धन यादव जी, प्रदीप खटाना जी, राधेश्याम शर्मा जी पूर्व विधायक, पारुल चौधरी जी, पंकज डाबर जी, कुलराज कटारिया जी, गजेंद्र सिंह चौहान जी, पंकज भारद्वाज जी, मनीष खटाना जी, मुकेश शर्मा जी, जितेंद्र राणा जी, हमारे चौधरी महाराज सिंह जी जो एसपी रिटायर हैं, गजय सिंह कबलाना जी, विपिन खन्ना जी, जितेंद्र राणा जी, सतपाल दौलताबाद जी, अशोक उलावास जी, भारत सिंह जी टोंगर, बहन सुनीता वर्मा जी, हमारे किसान नेता चौधरी दान सिंह जी, धन सिंह जी, बहन सुनीता सहरावत जी, पूजा शर्मा जी, दीपक भारद्वाज जी और मंचासीन सभी मेरे सम्मानित पार्टी के वरिष्ठ सभी पदाधिकारीगण, गुड़गांव जिले के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि गुड़गांव जिले के कोने कोने से इतनी भारी संख्या में आप लोग आए। ये हॉल जो व्यवस्था की थी ये भी आपके लिए छोटा पड़ गया, काफी लोग बाहर भी घूम रहे हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज की ये कार्यकर्ता मीटिंग है, पब्लिक मीटिंग नहीं है, कोई रैली नहीं है, इसलिए मैं कुछ बातें अवश्य आपसे कहना चाहूंगा। 1 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी। अप्रैल में पार्लियामेंट का चुनाव है, असेंबली की संभावना तो कम है, हो भी सकता है। ये इस समय इतना क्रूशल है कि किसी भी कार्यकर्ता को घर में बैठने की फुर्सत नहीं है। उसके लिए आप सबको जो हमारा लक्ष्य है, घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस, इस लक्ष्य को आप किस तरह से प्राप्त करोगे? मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि अपने अपने इलाके में और अपने अपने गांवों में सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि हमारा किसी की भी वैलिड वोट कोई बनने से रह गई हो तो उसको सबसे पहले बनवाने का काम करें। दूसरा, इस बात को सोचें कि बहुत शातिर पार्टी है भारतीय जनता पार्टी,
इसका जीतने में सबसे बड़ा योगदान फर्जी वोटों का होता है। हमारे कार्यकर्ता इस तरफ ध्यान नहीं देते। हर बूथ में इनके फर्जी वोट मिलेंगे। आपको गंभीरता से ये सोचना है, देखना है, एक एक वोटर लिस्ट चेक करनी है कि कोई भी जो फर्जी वोट भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बना रखी है, उस एक एक वोट को कटवाने का काम आप लोगों ने करना है। जो हमारे जो साथी, जो वरिष्ठ साथी हैं, जो टिकट की लाइन में रहते हैं, उनका ये सबसे पहला फर्ज है, ये दायित्व है, ये उनकी ड्यूटी है कि वो हर बूथ में, हर गांव में बूथ कमेटी बनाए जो इस काम को अमली जामा पहनाने का काम करे। जो कार्यकर्ता बूथ कमेटी बनाने में सक्षम होगा, वो इस बात का भी प्रतीक होगा कि ये अपने हलके में कहां इसकी जगह है, ये अपने हलके में कितने पानी में है, ये भी पता चलेगा। हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से सर्वे चल रहा है, हमारे पार्टी की तरफ से भी सर्वे चल रहा है। बैठ जा भाई, बाद में करना, बैठ जाओ। हमारी पार्टी की तरफ से भी सर्वे चल रहा है, प्रदेश की तरफ से भी और एआईसीसी की तरफ से। और जो मैं बात कह रहा हूं, ये भी सर्वे का ये भी पैमाना है उसमें कि जो टिकटार्थी है एक एक बूथ को कवर करे, उनकी लिस्ट दे। कम से कम 31 से 31 कार्यकर्ता एक बूथ पर लिस्ट बनाए। अगर थोड़ा कम भी हो तो वो भी चलेगा, 15-20 बना दें कि हर बूथ पर आपका कार्यकर्ता और उस कार्यकर्ता का टेलीफोन नंबर जो हमारे सिस्टम में फीड होगा, जिससे हम फोन करके भी पता करें कि वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है या नहीं है। कोई फर्जी बैठ करके कार्यकर्ता की कोई लिस्ट बनाने लग जाए तो उसका किसी तरह से वो उल्टे नेगेटिव नंबर जाएंगे। उस कार्यकर्ता का टेलीफोन नंबर हो और जो बूथ कमेटी बने, जो उस बूथ कमेटी का इंचार्ज हो, उस बूथ कमेटी की जिम्मेदारी हो, उस बूथ कमेटी के अंदर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बने। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो आज वक्त की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारे संदेश आपको पता है कि सारा जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, आज वो भारतीय जनता पार्टी का बंधक बनकर के काम कर रहा है। वो हमारी बात को नहीं कहीं पहुंचा सकता। तो जो यूट्यूबर हैं, छोटे जो चैनल हैं, जो स्टेट के चैनल हैं, हमारे जो अपने यूट्यूब बनाओ, अपने जो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हमारा जो मेन जो समस्या है, जो कनेक्टिविटी है आपके बूथ की, आपके गांव की, वो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे प्रदेश में पहुंचनी चाहिए। और प्रदेश से जो इंस्ट्रक्शन आए, जो उनको अपने गांवों में पहुंचाने का काम करें। प्रदेश का भी सोशल मीडिया का वार रूम सब बन चुका है, वहां पर सारा काम चल रहा है। उनकी सारा कनेक्टिविटी, उनके नंबर लेने की जरूरत है। सोशल मीडिया को मजबूत करें, अपने वो देखें। पहले एडवांस समय नहीं है आपके पास में, समय बहुत कम है। और अपने नेताओं की बात, केंद्र के नेताओं की भी और प्रदेश के नेताओं की बात जन जन तक कैसे पहुंचाए, ये उस मीडिया कमेटी की, जो हमारी जो बूथ कमेटी की है, वो जिम्मेदारी होगी। अगर आप ये करने में सक्षम हैं तो इनके जो झूठ के जो पलंदा हैं, जो जुमलेबाजी है, उसको हम धराशायी हमारा कार्यकर्ता करने का काम करेगा। आपके पास में हुड्डा साहब के 9 साल का, 2005 से 2014 तक 9 साल तक का आपका काम है, और 9.5 साल का खट्टर साहब का काम है। ये तुलना आपको लोगों के बीच में पहुंचानी पड़ेगी। जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे इस प्रदेश के, दिल्ली से
फरीदाबाद, फिर बल्लभगढ़, दिल्ली से गुड़गांव और दिल्ली से बहादुरगढ़ 81.5 किलोमीटर मेट्रो लाइन बिछाने का अगर किसी ने काम किया तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। इन्होंने 1 इंच मेट्रो नहीं बढ़ाई, 1 पिलर मेट्रो का नहीं बढ़ाया। और ये झूठे जुमलेबाज लोग हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी 26 जनवरी 2016 को ट्वीट करते हैं कि हमने फरीदाबाद से और गुड़गांव तक मेट्रो लाइन को मंजूर कर दिया है, जिस पर 5900 करोड़ रुपए खर्चा आएगा, 32.14 किलोमीटर होगी, 14 उस पर स्टेशन बनाए जाएंगे। ये 16 की घोषणा है। 19 में हमारे फरीदाबाद में मंत्री जी कृष्णपाल गुर्जर, हो सकता है यहां पर राव इंद्रजीत सिंह जी, ये डीपीआर जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसको लेकर के पहुंचे थे मीडिया के बीच में, और उन्होंने कहा था कि 2021 तक ये मेट्रो फरीदाबाद से गुड़गांव ये चालू हो जाएगी। अब इन जुमलेबाज झूठे लोगों से ये पूछो, इन मनोहर लाल खट्टर जी ने क्या अपने इस 9.5 साल में एक सिंगल फूटी पाई बजट में मेट्रो के लिए कोई प्रावधान इन्होंने किया है? नहीं किया तो इनको, हमारे कार्यकर्ताओं को जवाब देना चाहिए। हमारे ये भी जवाब देना चाहिए कि किस तरह से हुड्डा साहब ने 4 बड़े बिजली के कारखाने 43,000 करोड़ रुपए लागत लगा के बनाए थे, 5400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन करके दिया था। अगर वो बिजली के कारखाने नहीं लगते तो हरियाणा की बिजली की क्या स्थिति होती? यहां पर ये मिलेनियम सिटी नहीं रहता, यहां पर ये अंधेरा का रहता, डार्क रहता पूरा। ये मिलेनियम सिटी, आज मिलेनियम सिटी है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान 4 बड़े बिजली के कारखानों का है जो हुड्डा साहब ने बनवाए थे। ये एक कारखाना बताएं जो उन्होंने हरियाणा में एक यूनिट भी कोई बिजली का बनाया है। हुड्डा साहब अंतरराष्ट्रीय स्तर की 12 यूनिवर्सिटी लेकर के आए थे हरियाणा प्रदेश के अंदर। डिफेंस यूनिवर्सिटी आपके गुड़गांव में भी बनाई। इन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी हरियाणा में नहीं लेकर के आए। हुड्डा साहब 6 मेडिकल कॉलेज और एम्स का आपके गुड़गांव में जो बादशाह में जो एम्स का जो कैंसर का इंस्टीट्यूट यहां पर लेकर के आए, जो हॉस्पिटल लेकर आए कैंसर का, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस इलाके के लिए कि जो एम्स का कैंसर का यहां पर लेकर के आए हॉस्पिटल, ये हुड्डा साहब लेकर के आए। ये एक कोई काम बता दें। हुड्डा साहब ने 2300 करोड़ के कोऑपरेटिव के कर्जे माफ करने का काम किया। किसानों के 9% जो ब्याज लिया जाता था उसको 4% फिर 0% करने का काम किया। हरिजन कल्याण निगम और बैकवर्ड क्लास निगम के 485 करोड़ रुपए के कर्जा हुड्डा साहब ने माफ करने का काम किया था। गरीब लोगों को 100-100 गज के प्लॉट देने का काम किया था पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर। और इन झूठे लोगों ने कहा था कि हम एक भी सर ऐसा नहीं रहेगा जिसके सर पे छत ना हो। हरियाणा के लिए 1,38,200 मकान मंजूर होकर के आए थे। 495 करोड़ की पहली किस्त भी आई थी। इन खट्टर सरकार ने वो एक भी गरीब आदमी का इस 9 साल में मकान नहीं बनाया, वो ग्रांट भी वापस कर दी। क्या हरियाणा में कोई गरीब आदमी ऐसा नहीं है कि जिसके घर कोई कच्चे मकान में रहता हो या झुग्गी झोपड़ी में रहता हो? सबसे ज्यादा यहाँ झुग्गी झोपड़ी में और कॉलोनियों में रहने वाले हैं गुड़गांव में, फरीदाबाद में हैं। आप लोगों को संदेश पहुंचाना चाहिए कि क्यों नहीं यहां पर, क्यों नहीं हमारे गरीब आदमियों को पक्के मकानों के क्यों वापस कर दी गई? इन लोगों ने हर जगह गरीब के साथ धोखा देने का काम किया। 100-100 गज के प्लॉट हुड्डा साहब ने गरीब लोगों को देने का काम किया था। 200 लीटर की टंकी पानी का, बिजली का कनेक्शन देने का काम किया था। इन्होंने कोई भी काम को किया हो तो बताओ?
इन्होंने एक काम किया है, बताओ गरीबों के बीच में 9.5 लाख गरीबों के पीले राशन कार्ड काटने का महापाप इस खट्टर सरकार ने किया इस प्रदेश के अंदर। इन्हीं खट्टर सरकार ने 4.25 लाख हमारे बुजुर्गों की और विधवाओं की पेंशन काटने का महापाप किया। परिवार पहचान पत्र को हथियार बनाकर ये संदेश पहुंचाना है घर घर में, हर घर कांग्रेस में हमें पहुंचाना है कि भाई किस तरह से धोखा किया गया गरीबों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, किस तरह से हमारे व्यापारियों के साथ, किस तरह से नोटबंदी को ला करके जो ये कहते थे कि नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, इस नोटबंदी से नकली नोट खत्म हो जाएंगे, काला धन खत्म हो जाएगा। तो उस नोटबंदी से अगर ये नहीं काम हो तो मुझे किसी चौराहे पर खड़ा कर लेना, ये मोदी जी ने कहा था। क्या आज उनको किसी चौराहे पर खड़ा करने की नौबत है कि नहीं? आज क्या उनसे पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या इस देश में से आतंकवाद खत्म हो गया है, नकली नोट खत्म हो गए, नक्सलवाद खत्म हो गया है, या ये सब झूठा है? ये सारे झूठे। उस नोटबंदी से 3.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू का नुकसान हुआ। उस नोटबंदी से 168 आदमी मारे गए। वो कौन थे? इस देश के गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, सर्वहारा वर्ग के, वंचित समाज के वो लोग गरीब आदमी थे जिनको जो 168 आदमी मारे गए थे। हमारी बहन बेटियों ने जापे तक कर दिए थे। हमारे एमएसएमई सेक्टर जो सबसे ज्यादा गुड़गांव, फरीदाबाद में जो छोटी छोटी जो फैक्ट्री थी उनमें ताले लग गए। कितने हजारों फैक्ट्रियों में ताले लग गए। जहां 500 आदमी काम करते थे वो 100 आदमी काम करते थे। ये 2 करोड़ हर साल की नौकरी देने वाले लोगों ने 12 करोड़ नौकरियां छीनने का काम किया। हुड्डा साहब जो मुख्यमंत्री थे 1966 से 2014 तक, हरियाणा बनने के बाद 48 साल में इस प्रदेश के ऊपर 70,000 करोड़ का कर्जा था, जो आज बढ़कर के 4.5 लाख करोड़ पर पहुंच गया है। आज कोई बच्चा अपनी मां के पेट से जन्म ले रहा है तो 1,62,000 रुपए का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। ये बातें आपको जरूरत है। इन्होंने गुड़गांव में कुछ काम नहीं करके दिया। ये पूंजीपति हैं, उद्योगपतियों से मिलेनियम सिटी में हमारे मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, उन्होंने एक काम किया बस गुड़गांव में प्राइम लोकेशन पर, यहाँ पर जो हमारे थे जो रेस्ट हाउस थे, 50 करोड़ रुपए की लागत लगा करके बहुत सुंदर रेस्ट हाउस बना दिया, जहां पर डील की जाती है। इन अमीरों को बुला करके वहां पर डील की जाती है और उनसे पैसा वसूलने का काम केवल ये लोग करते रहे हैं। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आपको कृत संकल्प होना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। इस सरकार को पहले पार्लियामेंट में लाओ, सबको मिलकर के, जिस पर जो भी टिकट कांग्रेस की लेकर के आए, लोकसभा में और फिर विधानसभा में, सब जगह अपनी जो भी जहां भी कमी है उसको दूर करने का काम करें। अब सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। फोटो कौन करना चाहिए? हाँ, अच्छा, देखिए धन्यवाद। भाई एक अभी साथियों के निवेदन को आप बैठे हुए हो, अभी उल्ला साहब बनेंगे हमारे बीच में, अभी उल्ला साहब बनेंगे। ये भी आप कभी साथी अपना फेसबुक में, ट्विटर में, ये किसका है? ये किसका है? आप कभी साथियों से निवेदन है भाई मालूम सब बच्चे ऊपर आ जाओ, बहन आ जाओ, आराम से नीचे रख लो, नीचे रख लो, नीचे कर लो, आ जाओ, आ जाओ। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा
हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय चौधरी उदयभान जी और यहाँ के इंचार्ज पूर्व मंत्री चौधरी करण सिंह दलाल जी और हमारे साथ डिप्टी लीडर विधानसभा में आफ्ताब अहमद जी और हमारे जुझारू साथी राव दान सिंह जी विधायक और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट जो संचालन कर रहे हैं हमारे भाई जितेंद्र भारद्वाज जी, पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया जी, पूर्व मंत्री राव जगदीश जी और अनीता यादव जी पूर्व CPS, राधेश्याम जी पूर्व विधायक, रामवीर जी पूर्व विधायक, हमारे AICC के सेक्रेटरी आशीष दुआ जी, कुरैशी जी और हमारे अजीज राव वीरेंद्र यादव जी, शमशुद्दीन जी, सुधीर चौधरी जी और गजय सिंह कबलाना जी, अमित यादव जी, पंकज डावर जी, वर्धन यादव जी, निशित कटारिया जी और कटारिया जी व सुनीता सहरावत जी, सम्मानित मंच और उपस्थित मेरे गुड़गांव के सभी समस्त कार्यकर्ता व साथियों, मातृशक्ति। देखिए, आप में से पहले बोलने वालों ने तफसील में बताया कि भैया क्या हुआ है इन 9 साल में, हरियाणा कहाँ था, कहाँ से पहुँच गया। आज हर वर्ग की सरकार से विमुख है, उसकी ज़्यादा चर्चा मैं बाद में करूँगा। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग है और जैसा अध्यक्ष जी ने कहा, आज सबको आपको घर घर संदेश लेके जाना है। 2-3 काम करने, एक तो मजबूत अपना बूथ कमेटी बनाओ और दूसरी कांग्रेस की उपलब्धियां और इस सरकार की विफलताएं हर घर तक पहुंचनी चाहिए। गुड़गांव का भी चर्चा करूंगा, लेकिन पहले हरियाणा की चर्चा करूंगा आपको। 2014 में हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 प्रदेश था और हमने सरकार छोड़ी। आज की चीज में नंबर 1 है भाई, ये मैं नहीं कह रहा, ये केंद्र सरकार के मंत्री ने पार्लियामेंट में जवाब दिया है। आज हरियाणा नंबर है बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में। आप खुद देख रहे हो रोज क्या हो रहा है यहाँ तमाशा। पूरे देश में ऊपर के अपराध 2-3 प्रदेशों में पहुंच गया अपराध में। और खेल और खिलाड़ियों का आपने देखा, वो खेल नीति भी गई, जो हमारी बेटियों का जिस प्रकार से जंतर मंतर में घसीटा गया, हमारी पहलवान बेटी जो देश के गौरव, आज स्थिति है। तो आज ये स्थिति अब यही हमारे तकलीफ है कि कहाँ था हरियाणा, विकास में सबसे आगे था, हर चीज में था, अब बेरोजगारी में। तो ये इस 9 साल में कोई भी सरकार की उपलब्धि नहीं। मैं गुड़गांव के बारे में जरूर चर्चा करना चाहूंगा। ये गुड़गांव जो है देश में बहुत जल्दी से प्रगति कर रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं। हरियाणा नंबर 1 प्रदेश था पूरे देश में और गुड़गांव शहरों में नंबर 1 था, हर चीज में, सफाई में और चीजों में। लेकिन आज कहाँ पहुंच गया। मेरे कुछ सवाल हैं, अगर आपके ये बताओ, मेरे को सवाल आपसे सवाल है, सब बैठे पूरे गुड़गांव के मेरे साथी, कि भाई 10 साल में कोई एक इन्होंने मेट्रो बढ़ाई। हमारे समय में मेट्रो आई, मेट्रो का फरीदाबाद तक रोड बनाया तो उसका योजना थी, और रैपिड मेट्रो चलाई, और पॉड मेट्रो जो इंग्लैंड में वहां पे एयरपोर्ट से हैं, एक छोटी छोटी गाड़ियां लेके, क्योंकि पुराने शहर में मुश्किल था जाना आना, वो स्कीम थी, वो ड्रॉप कर गुड़गांव में। एक भी बताओ 10 साल में कोई इन्होंने काम किया हो धरातल पे?
कोई काम नहीं किया इन्होंने। केवल ये सरकार कागजों में खेती करती है। कागजों में कभी खेती हो सकती है? धरातल पे होता है सारा काम, धरातल पे कोई काम नहीं करती। इसी तरह गुड़गांव में पिछले 6 वर्ष से सरकारी अस्पताल बंद है और ये फैसला नहीं कर पा रही है सरकार कि अस्पताल कैसे बना। इतना बड़ा शहर है और यहाँ सरकारी अस्पताल नहीं आपका। और इसी प्रकार से बस अड्डे का देखा आपने, बस अड्डे डिक्लेयर कर रखा भाई ये खतरनाक है, वो तो लगा दिए तार तो, लेकिन उसके निर्माण की तरफ कोई ध्यान नहीं गुड़गांव के। इसी प्रकार से एक नई वो चला देते हैं, कहीं मेरा परिवार पहचान पत्र, कहीं आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, एक लूट की दुकान बना रखी है। सारा गुड़गांव लाइन में खड़ा है प्रॉपर्टी आईडी के चक्कर में, और भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इसी प्रकार से जो हमारे समय में कचरा के लिए बनाया था, अब आप किसी सड़क पर निकलो कचरे के ढेर लगे हुए हैं, कचरे के ढेर लगे हुए हैं गुड़गांव। अरे गुड़गांव तो दुनिया में चर्चा थी भाई इतना बढ़िया शहर बन रहा है, आज कचरे के ढेर लगे हुए हैं। इसे कचरे का प्रबंधन नहीं होता, पानी पीने का हम देंगे उसको पूरा नहीं किया जाता। एक नई नहर हमने अलग से बनवाई थी वहाँ से बादरगढ़ से, ताकि गुड़गांव में पानी की कभी कमी ना हो। और इसी प्रकार से गरीब आदमी है और मध्यवर्ती लोग हैं जो ठीक ठीक अपना गुजारा कर रहे हैं, उनके लिए हुड्डा जो सेक्टर थे उनमें हमारा ये प्रावधान था कि भाई अप्लाई करो, लॉटरी से निकल जाएगा, सही कीमत मिल गया। अब खत्म, अब तो सिर्फ ऑप्शन करते हैं, बोली देते हैं, रईस आदमी लेते हैं, गरीब आदमी और आम आदमी गुड़गांव में अब प्लॉट लेके मकान बनाने की सोच नहीं सकता। ये परिस्थिति उन्होंने कर दी। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर पूरे देश की सबसे पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी का काम करने का शुरू किया था, ताकि पूरे शहर में और पूरी दुनिया में नाम जाए कि भाई हिंदुस्तान की डिफेंस यूनिवर्सिटी गुड़गांव में है। लेकिन वहाँ भी काम छोड़ दिया, आगे कोई प्रोग्रेस नहीं की। इसी प्रकार से जो अपना शीतला माता का मंदिर है, 9 साल से कोई नहीं हो रहा, प्रोजेक्ट बन रहे हैं लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा वहाँ। तो ये आपके सामने है गुड़गांव की परिस्थिति। तो जो हमारे पूरे हरियाणा नहीं, देश की एक प्रतिष्ठा थी गुड़गांव शहर के लिए, आज हमारे क्या देख रहे हैं। मेरे को बहुत तकलीफ होती है। अरे जो हमने बनाए थे ये नीचे से जाने वाले, वो बारिश होते वो उसका भी कंस्ट्रक्शन खराब, अंडरपास जितने बनाए थे वो भी कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ। ये इंतजाम नहीं किया गया पानी कैसे निकाला जाए, स्कीम हमारी। तो कोई भी काम देखो सिर्फ भ्रष्टाचार के सिवाय इस सरकार का कोई काम नहीं। घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, ये आपके सामने है। अब सवाल इस बात का आता है कि आपसे, अब हमने तो यहाँ से टोल भी हटवा दिया था। यहाँ से टोल किसने हटवाया था? सरोल टोल। हाँ है सरोल टोल, हाँ सरोल टोल हटवाया कि ताकि लोगों को सुविधा हो, आने जाने की सुविधा हो, यहाँ बच्चों को नौकरी मिले। ये IMT बनाया हमने, उसको एक्सटेंड किया, बहुत तेजी से एक्सटेंड किया, और पूरे जापान की 70% इन्वेस्टमेंट जो पूरे देश में वो हम यहाँ लेके आए। लेकिन उसके बाद कोई आगे कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि मारुति की भी 1-2 प्रोजेक्ट यहाँ से चले गए। तो ये आपके सामने है। अब सवाल इस बात का आता है, भाई आप जाओगे घर घर, क्योंकि कार्यकर्ता से मिले नहीं, ये पब्लिक मीटिंग नहीं होती वहाँ, वो होती तो और बातें होती। तो घर जाओगे आप, कि सरकार की विफलताएं बता दी आपने, अपने सरकार की जो उपलब्धियां थी वो बता दी कहाँ। तो लेकिन सवाल लोग एक बात और पूछेंगे आपसे कि भाई अब वो तो ठीक है, वो तो क्या, अब कांग्रेस पार्टी आ गई तो कांग्रेस क्या काम करेगी, ये भी आपको बताना है। जो मैं कह के जा रहा हूँ वही काम हम करेंगे। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सबसे पहले जो इन्होंने पेंशन काटी ना,
वो पेंशन फिर से बहाल करेंगे और बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपया महीना करेंगे। गरीब आदमी को 6,000 बुजुर्ग को 6,000 रुपया को घर में 12,000 आएंगे ताकि गुजारा अच्छी तरह उसके। और फिर आज कोई भी घर में सब गैस के चूल्हे पे खाना बनाते हैं, गैस के सिलेंडर लेते हैं। 2014 में गैस के सिलेंडर की कीमत थी 400 रुपये, आज वो बढ़कर हो गई 1150। तो भाई अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो गैस का सिलेंडर 500 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलेगा। यहाँ सरकारी कर्मचारी भी बहुत है, बहुत मांग कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार से पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। और जो सबसे ज़्यादा वो है, क्योंकि इन्होंने किसी का फायदा तो किया नहीं बल्कि बिजली के रेट बढ़ा दिए, तो कांग्रेस की सरकार आएगी 300 यूनिट बिजली माफ करेगी आपको। और 100 गज के प्लॉट जो इन्होंने बंद कर दिए वो देना शुरू करेंगे। 3,82,000 हमने दिए, इन्हें एक नहीं दिया। और गरीब आदमी के, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड कास्ट के बच्चों के जो वजीफे शुरू हुए थे, आज के अखबार में भी है, लाखों लोगों के बच्चों के वजीफे कटे हुए हैं, वो हम पूरा वजीफा दे रहे हैं। पहली जमात से शुरू किया था हमने गरीब आदमी का, वो देंगे हम। और 2 लाख सरकारी नौकरी पक्की खाली पड़ी है, वो 2 लाख नौकरी लगाएंगे भाई। इनने क्या किया हुआ है, एक वो निगम बना रखा है कौशल रोजगार निगम, उसका क्या काम है, पक्की नौकरी नहीं देना, ठेके पे देना। अरे ठेकेदारी सिस्टम का हम खिलाफ थे, हम बंद कर रहे थे, ये सरकारी ठेकेदार बन गई, कच्ची नौकरी दी, ना उसकी पेंशन, ना उसमें रिजर्वेशन, ना उसमें कोई मेरिट। जैसे अग्निपथ का इन्होंने कर दिया, अग्निवीर में क्या किया भाई, 4 साल 18 साल का लड़का, उसकी पेंशन और कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। फौज में जाएगा, अपनी जान जोखिम में डाल के देश की रक्षा करने जाएगा, लेकिन 4 साल में वापस आ जाएगा। 18 साल का भर्ती होगा और 22 साल का वापस आ जाएगा। यहाँ आके क्या करेगा, अरे पहले होता था फौज में कोई भर्ती होता बच्चा तो ये था भाई पेंशन लेके आएगा, इसके बच्चे अच्छी शिक्षा लेंगे, उसके बच्चे के रिश्ते बहुत आते थे। अब कौन रिश्ता करेगा भाई, 21 साल से कम शादी नहीं कर सकते, 22 साल का रिटायर होकर आ जाएगा, कौन सगाई करेगा उसकी, बताओ कौन रिश्ता करेगा। तो ये बना दी स्थिति, इतनी बेरोजगारी बेतहा फैल रही है, ये आपने देखा है इसी पर। और इसी प्रकार से आपका जो इसने देखा राशन नीति, अब कहते हैं भाई हम राशन काट दिए लेकिन 5 किलो अनाज देते हैं। हमारे समय में क्या मिलता था भाई, 35 किलो तेल, मिट्टी का तेल और चीनी सब मिलती थी, वो तो काट दी। और 1 रुपया किलो हम गेहूं देते थे, 2 रुपये किलो चावल, मतलब ये सब देते थे। ये 5 किलो देके बाकी सब काट दिया। अब एक और इन्होंने कहा, सरकार का काम ये नहीं होता, सरकार ने ये कर दिया कि जो राशन कार्ड कटवाएगा, मान लो किसी का बना हुआ है, कटने के लिए देगा, कटवाएगा तो उसको 500 रुपये इनाम देंगे, राशन कार्ड काटने पर लगे हुए हैं। तो ये आपके सामने है, इस सरकार से इच्छा छुड़ाना है कि छुड़ाना है, ये मेरा सवाल है। आप छुड़ाना भाई, छुड़ाना तो आज खड़े करिए, बताओ छुड़ाना तो एक ही बात है कि 36 बिरादरी एक होकर इनसे छुटकारा लो और कांग्रेस पार्टी को जिताओ और घर घर बात ये लेके जाओ कि कांग्रेस एक पार्टी जो आप सबका भला कर सकती है। आज इतनी भारी संख्या में जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।